Hello students, welcome back to Python programming. So today we will begin by the topic of strings. In last video I told you about how to proceed and how to extract the data from the strings, and then I told you about the data types, which is consist of two types, that is mutable and the immutable, that is which can be changed and which cannot be changed. And now I will tell you about the different directories or different, you can say, the functions that the directory of string provides us with. So now moving on to the video, we we see that, so suppose मुझे string की डायरेक्टरी निकालनी है, तो पहले मुझे string डिक्लेयर कर लेते हैं हम, ताकि हम उस पे एक्शंस ले सकें बाद में. लाइक string में मैंने लिख दिया Ram is a good boy. ओके, सो नेक्स्ट लाइन एंटर कर दिया. अब मैं चाहती हूँ कि मुझे इस स्ट्रिंग की डायरेक्टरी, इस स्ट्रिंग के फंक्शंस जो मैं इस पे अप्लाई कर सकती हूँ करेंटली, वो मुझे पता चले. तो मैं dir लिखूंगी और उसके बाद में str वैल्यू मैंने पास कर दी. अब मुझे सारे फंक्शंस मिल जाएंगे जो मैं इसे अप्लाई कर सकती हूँ. आज मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो डबल अंडरस्कोर फिर आपका फंक्शन, फिर उसके बाद जो डबल अंडरस्कोर होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक के जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो पुराने फंक्शंस होते हैं. उनकी जगह पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो नए फंक्शंस हैं वो आ चुके हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट फंक्शन से. ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट फंक्शन से. तो स्ट्रिंग पहले हमारा कैपिटलाइज है. इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है, पहले आप अपना जोन सी, क्योंकि मैंने डिक्लेयर कर रखा है ये str. ओके, तो मैंने इस पे str पे लगा रही हूँ, मैं कौन सा फंक्शन लगा रही हूँ, कैपिटलाइज का. ओके, अब कैपिटलाइज क्या करता है, इट रिटर्न्स कैपिटलाइज्ड वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग. मेरा ये सारा स्मॉल में है तो मुझे आसानी से पता चलेगा कि मेरे में क्या चेंज हुआ है. तो मेरे सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड जो राम का आर था वो कैपिटल होके आ गया है. अगर मैं स्ट्रिंग डॉट नेक्स्ट, हमारा केस फोल्ड है, राइट, नेक्स्ट अप्लाई करती हूँ तो ये हम मुझे रिटर्न अ वर्जन ऑफ स्ट्रिंग suitable फॉर केसलेस कंपैरिजन. सपोज मेरे पास कोई एक वर्ड होगा जो कि मेरे पास ये आ गया. सपोज मैं स्ट्रिंग 2 में ऐसा कुछ लिखती हूँ. सो इट इज अ मिक्स ऑफ कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स, राइट. अगर मैं स्ट्रिंग 2 पर, ये सब स्मॉल में होना चाहिए, तो स्ट्रिंग 2 पर अगर मैं केस फोल्ड लगाती हूँ तो मेरा सब स्मॉल में आना चाहिए, क्योंकि केसलेस कंपैरिजन करता है, राइट. तो इसने सारे जो कैपिटल लेटर्स थे सबको स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया. ताकि इसका मतलब इसने, मेरे अगर कैपिटल में वर्ड लिखती हूँ और अगर स्मॉल में लिखती हूँ तो दोनों सेम है. ओके, कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल. सपोज नेक्स्ट है मेरा सेंटर. सेंटर अगर मैंने, मेरा जो स्ट्रिंग पहले वाली चल रही है मैं उसी पे काम करूंगी हमेशा, क्योंकि मैंने आपको बीच में एग्जांपल दिया था. स्ट्रिंग डॉट सेंटर लगाती हूँ. ओके, सेंटर मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, मुझे इसमें पहले विड्थ देनी है. सपोज मैं एक 100 दे देती हूँ और फिल कैरेक्टर मुझे एक कैरेक्टर डालना है, तो मुझे एक कैरेक्टर के लिए डबल कोट्स में डालना पड़ेगा. अब मुझे slash is for that you don't need to enter something else. Okay, it's as for positional only, it is not for anything such important. Now it returns me a centered string of length width. इसका मतलब मेरे जो टोटल स्ट्रिंग है इसमें पूरी लेंथ 100 आएगी, और मेरे जो फिल कैरेक्टर जो मैं स्टार डाल रही हूँ वो स्टार्टिंग एंड एंडिंग में आएगा. और जो मेरा ये स्ट्रिंग str वाला स्ट्रिंग राम, राम इज अ गुड बॉय, वो मेरा सेंटर ऑफ दैट 100 लेट स्ट्रिंग्स कैरेक्टर्स आ जाएगा. कैसे आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे 100 कैरेक्टर्स होंगे, और मेरी जो ये सेंटेंस आया है राम इज अ गुड बॉय, वो इस स्ट्रिंग के सेंटर में आया है, और जो बाकी स्पेसेस मेरे बच गए वहां पे स्टार आ गया. अगर मैं str डॉट सेंटर 100 में अगर मैं स्पेस
दे देती हूँ। मैं कितनी भी स्पेस एंटर कर सकती हूँ, मेरी मर्जी है मैं 100 दूं, मैं मेरी मर्जी है मैं 50 दूं, या मेरी मर्जी है मैं कोई भी एक बड़ा लेटर दे सकती हूँ। अगर मैंने इसमें स्पेस दिया तो मेरा, आप देखिए एग्जैक्टली उसके नीचे आया है, बस इसमें स्टार की जगह स्पेस आ गया। ओके। अब नेक्स्ट है एनकोड। लाइक आपको पता है एनकोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होती है। इसको मेरे को एनकोड करना है किसी फॉर्म में, तो एनकोड में क्या होगा, एनकोड द स्ट्रिंग यूजिंग द कोडेक रजिस्टर्ड फॉर एनकोडिंग। उसमें कुछ, इसमें कोई फंक्शन लगा हुआ है पीछे से, वो मुझे उसके एनकोड करके दे देगा। अगर मुझे इसको डिकोड करना है तो पहले मुझे इसमें डिकोड भी होगा आपका, शायद आगे आए, देख लेते हैं अभी। ओके, एंड्स विद चेक करना है, लाइक str डॉट एंड्स विद, चेक करना है कि इससे स्टार्ट होता है नहीं होता है। एंड्स विद हम चेक कर लेते हैं, बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा फॉल्स, इट डज नॉट एंड विद एस। अगर मैं इसमें एच, अगर मैं इसमें वाई लिख दूंगी तो ये ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरा एंड्स विद हो गया एक्सपैंड टैब्स, ये बेकार है, इट्स नॉट यूज्ड राइट नाउ इन द वर्ड, तो फिर भी देख लेते हैं क्या यूज करता है हमारा। इट रिटर्न्स अ कॉपी वेयर ऑल द टैब कैरेक्टर्स आर एक्सपैंडेड यूजिंग स्पेसेस। देख लेते हैं क्या करेगा। बेसिकली इसने सेम दे दिया है। I'm, it is not used because it's not so important right now. str dot find, it is important, right? अब मुझे इसमें मेरा वो देना है, find क्या करना है मुझे। find, अगर मैं मेरी string में मेरे को m find करना है तो क्या मुझे मिलेगा, 2th पोजीशन। मेरी स्ट्रिंग ये थी, 0th पोजीशन पे आ रहा है, 1 पे ए है, एम जो है मेरा वो 2nd पोजीशन पे, इसलिए उसने पहला एम फाइंड करके दे दिया 2। अगर मैं उसमें ओ फाइंड करती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो ओ बहुत सारे हैं, तो स्ट्रिंग डॉट फाइंड लगा दिया मैंने ओ पर। ओके, क्या देगा, अब 10th देगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड 10th पे मेरा हुआ है, वो सिर्फ पहला, जो उसको पहला वर्ड जब मिल जाएगा उसको, वो सिर्फ वो रिटर्न करेगा, उसके बाद नहीं पड़ेगा। ओके, सो फॉर्मेट जो होता है str डॉट फॉर्मेट आर्ग्यूमेंट्स एंड के डब्ल्यू आर्ग्स। तो ये मैं आपको आगे बताती हूँ, क्योंकि ये हमारा आगे यूज आएगा इसका, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। str डॉट इंडेक्स फॉर्मेट एंड फॉर्मेट मैप्स मैं आगे बताती हूँ। इंडेक्स जानना है हमें, किसका जानना है, सपोज हमने r लिख दिया तो उसका 0th इंडेक्स पे पड़ा है। सपोज मुझे कुछ और चाहिए, इंडेक्स वैल्यू, अब मैं एक बार ओ की फाइंड करके देती हूँ, ये एक ओ बताता है या दो ओ बताता है, ये सिर्फ ये भी पहला वाला ओ बताता है। नेक्स्ट है मेरा इज एलम, अगर मुझे चेक करना है कि ये मेरा एलम है, मेरा अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं है। रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज एन अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग, अदरवाइज फॉल्स। तो ये आपका अल्फा न्यूमेरिक है, नो, अल्फा न्यूमेरिक मीन्स अल्फाबेट एंड न्यूमेरिकल्स। और अगर मैं इसमें स्ट्रिंग डॉट आस्काई लगा देती हूँ तो क्या देगा ये, इस आस्काई, फंक्शन का नाम गलत है। रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर आस्काई, आस्काई वैल्यूज में है, मतलब उनके लिए आस्काई वर्ड है या नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट है मेरा, एक से, अब आपको दिख रहा है, सॉरी वो। नेक्स्ट मेरा है इस डेसिमल, चेक्स करता है कि वो इस डेसिमल है या नहीं है। फॉल्स नहीं है डेसिमल वैल्यू में,
इसी तरह से मेरा जो इस डिजिट भी है, इस आइडेंटिफायर मतलब उसका नाम हम ये दे सकते हैं या नहीं दे सकते। इज लोअर, क्या मेरा जो स्ट्रिंग है वो लोअर में है, लोअर केस में है या नहीं है। फॉल्स से ट्रू, क्योंकि हमारा लोअर में था, राइट। और इज न्यूमेरिक, न्यूमेरिकल है या नहीं है। इज प्रिंटेबल, लाइक वी कैन प्रिंट इट और नॉट। इज स्पेस, मतलब उसमें स्पेस आती है या नहीं आती है। ओके, वो चेक कर रहा है कि कहीं हमने स्ट्रिंग अपना स्पेस तो नहीं लिख दी है। इज टाइटल, इज अपर जॉइन, इज अपर आपका चेक करेगा। फॉल्स, फॉल्स की हमारा अपर में नहीं है। सो बाकी की जो वैल्यूज हैं, बाकी के जो आपके फंक्शंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप इट इज, जो अभी तक बताया वो मैंने आपको क्लियर हुआ। सो ट्राई इट योरसेल्फ इन योर शेल ऑल्सो, लाइक आइडियली। थैंक यू।